सर, कुछ कस्टमर्स आए हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। आपने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं तो, जानता हूँ उन्हें मैं। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। वाओ 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 वाओ! विहान, ये 50 लाख की एसयूवी कितनी औसम है ना यार। क्या हम ये ले ले प्लीज? 50 लाख? अरे 50 लाख रोनित मेरे स्टेटस के हिसाब से कुछ भी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कम से कम 1 या 2 करोड़ की गाड़ी तो दिला ही दूं। आफ्टर ऑल सिन्हा ग्रुप का एकलौता वारिस जो हूं मैं। विहान, ये देखो ना, इस कवर के नीचे कुछ तो क्रेजी छुपा है। आओ ना। चले विद्या, आज तो तुम्हें मैं शोरूम की ना सबसे महंगी और एक्सपेंसिव कार दूंगा और तुम्हारे लिए ही सिर्फ मैं पसंद करूंगा। सॉरी सर, इस कार को टच करना मना है। ये सेल के लिए नहीं है, ये स्पेशल कार है। डू यू नो हु आई एम? तुम्हारे कंपनी के मालिक राजीव सेठ को मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या? कॉल द मैनेजर। ठीक है। विद्या, तुम यहाँ पर? मैं वो रौनित को कार खरीदनी थी तो उसके साथ चली आई। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आप? मिस्टर राजन शर्मा, मैनेजर। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं हूं विहान सिंह, सिन्हा ग्रुप का सीईओ। मुझे ये कार देखनी और इस कार का अभी के अभी कवर हटाओ। सर, ये हमारे मालिक के बेटे का स्पेशल गिफ्ट है, इसलिए हम इसका कवर नहीं हटा सकते। मालिक का बेटा जो विदेश में रहता है? देखो मैनेजर, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो मुझे इस गाड़ी का कवर हटाकर गाड़ी दिखाओ, वरना तुम्हारे मालिक राजीव सेठ को फोन करके मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। एक्सक्यूज मी, गाड़ी का कवर हटाओ। ओह माय गॉड, ये तो सुपर से भी ऊपर कार है। इसका कलर, इसका इंजन और ये ऑटोमेटिक रूफ। ऑसम! वाह विहान बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इतने ऊपर तक हैं। तुम सेठ ग्रुप के सीईओ तक को जानते हो? ग्रेट। मॉम, आप शायद विहान को नहीं जानते। ये सेठ ग्रुप के वारिस की गाड़ी है और मैं इसे छू पा रहा हूं। अगर विहान यहाँ नहीं होता ना, तो ये लोग जितने भी खड़े हैं ना, यहाँ 2 कौड़ी के, ये दर्शन भी नहीं कर पाते इस कार के। ओए, सुन लिया ना, इस कार को देखने तक के लिए भी ना औकात चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं, विहान के पास है। ओए सेल्समैन, अगर तू 7 जन्म भी शोरूम में झाड़ू मारेगा ना, तब भी इसका एक टायर खरीदने के पैसे नहीं कमा पाएगा। तो अब चल निकल यहाँ से। बस करो रौनित, और आप भी बस कीजिए माँ। विराज के पास पैसे नहीं तो क्या हुआ? वो टैलेंटेड इंसान है और सेल्समैन होना गुनाह नहीं होता है। तुम इस 2 कौड़ी के नौकर की वकील बन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आंटी प्लीज, आप यहाँ का माहौल खराब मत कीजिए। आप ये चाय पीजिए ना प्लीज। माँ, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे चाय पिलाएगा? तुझे क्या लगता है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के तू मेरा दिल जीत लेगा और मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी?
चल अब अपनी ये सस्ती चाय ले और निकल यहाँ से। अबे वो सेल्समैन, हम यहाँ तेरी चाय पीने नहीं है, हम यहाँ गाड़ी खरीदना है। अगर तू हीरो बन रहा है ना, चल इस गाड़ी की मुझे फटाफट डिटेल्स बता, कर अपना काम। आजा। ये कार JH Apex लिमिटेड है। इसमें 8.0 लीटर W16 इंजन है, 1500 हॉर्स पावर, और एक गाड़ी 0 से 100 तक की स्पीड सिर्फ 2.4 सेकंड में कंप्लीट करती है। इसका इंटीरियर प्योर इटालियन लेदर का है और इसकी कीमत है 15 करोड़। ओहो, बड़ा रट्टा मारकर आया यार तू तो। पर बेटा सुन, ये 6000 की सैलरी में ना तू सिर्फ रट्टा मारकर बकवास ही कर सकता है, ये कार तो नहीं खरीद सकता। क्या कहा रोनी तूने? इसकी सैलरी सिर्फ 6000 है? सिर्फ 6000? अरे इतने में तो मेरी विद्या का मेकअप का सामान भी नहीं आता है। अच्छा ये बता, तेरा बाप क्या करता है? क्या ही करता होगा, कहीं किसी सड़क के किनारे झाड़ू मारता होगा, है ना? मेरे पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और मेरी 3 बहनें हैं जो उनका बिजनेस में साथ देती हैं। ओह, फटीचर तो तू पहले से ही है, ऊपर से तेरी 3 बहनें। अरे उनकी शादी कराने में तेरे बाप का बुढ़ापा और तेरी जवानी बीत जाएगी। हाँ बस कीजिए, मत बोलिए विराज को इतना कुछ। बार बार इस फटीचर की वकील बनना बंद कर विद्या। और एक बात कान खोल करके सुन ले, विहान ही तेरा परफेक्ट मैच है, समझी? हाँ बहना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तूने इस भिखारी से शादी करी ना तो पूरी लाइफ तुझे फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी। सेल्समैन होना कोई शर्म की बात नहीं है आंटी। सक्सेस होने के लिए फैमिली नहीं, मेहनत मायने रखती है और मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बस अपना भरोसा अपने पास रख। बातें बड़ी बड़ी और औकात ढेले भर की भी नहीं। रोनित बेटा चल यहाँ से, इस फटीचर के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। चल बेटा। I'm sorry, I'm really sorry विराज, मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली तुम्हें इस तरीके से सलील करेगी। इट्स ओके विद्या, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और तुम देखना, एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तुम्हारी मॉम खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देखे। ट्रस्ट मी। वाह विहान, आप तो बहुत अमीर हो, इतना इजी पेमेंट कर दिया। हे रोनित, 50 लाख तो सिर्फ मेरी पॉकेट मनी है, असली निशाना तो मेरा वो है। आने वाले इन 10 सालों में ना सेना ग्रुप इतना बड़ा होगा कि मैं ये एक गाड़ी विद्या को गिफ्ट करूंगा। जरूर बेटा, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। विद्या, क्या तुम्हें सच में ये गाड़ी पसंद है? हाँ, कितनी सुंदर है ना, मगर 15 करोड़ की है और इतनी महंगी गाड़ी हमारी बस देखने की हैसियत में है, खरीदने की नहीं। और अगर मैं इसे खरीद भी लूं ना तो मुझे 10 साल लग जाएंगे। अगर तुम्हें सच में ये गाड़ी पसंद है ना तो तुम्हें इसके लिए 10 साल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है विद्या। मतलब ये कि आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। यस, ये प्लैटिनम की इसी का। জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন। তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই, এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন, আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন।
আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে। উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে, সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর, তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। ये गाड़ी तुम्हारी है? यस विद्या। प्लेटिनियम की ये खिलौना कहां से चुरा के लाया तू? हाँ, स्टेटस देखा है तूने अपना? इस कार को छूने तक की औकात नहीं है तेरी, और इसको नकली चाबियां दिखाकर विद्या को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कार सच में मेरी है। तेरी? देखो तो, हम लोगों के माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है क्या, कि मतलब तो कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे। मैं मानता हूं कि तू मेरी बहन को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे होते हुए ना ये कुछ भी नहीं होगा। और उठा इस कबाड़ को और निकल यहां से। विद्या, हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। ये मेरी तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट है। बंद कर अपनी ये नौटंकी। तुझे समझ में नहीं आता है विद्या, अगर इस टीचर के साथ खड़ी रहेगी ना तो लोग तुझे भी वही समझेंगे। चल यहाँ से। माँ, ओए भिखारी, ये देख, इसे कहते हैं असली गाड़ी। तू यहाँ खड़े होकर ना सिर्फ धूल चाट, और हाँ, इस गाड़ी को छूते हुए दिख मत जाना, समझा? सर, ये विहान से ना कुछ नहीं। इसका बाप सूरत में एक कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री चलाता है। ये सब उधार के दिखावे का पैसा है सर। रहने दो राजन, पैसे भी दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तुमने अभी भी इस कचरे को पकड़ कर रखा है? माँ, माँ नहीं, माँ। तुम्हारा विराज ना इस सड़क की धूल के बराबर है, और उसकी दी हुई ये चाबी भी वही अच्छी लगती है। चल विहान बेटा। विद्या, 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 गाड़ी की चाबी ये वहीं गिर गई थी। विद्या, विद्या, चाबी वहीं गिर गई थी, इसे संभाल के रखो। ये तुम्हारा गिफ्ट है विद्या। ये साला पीछे ही पड़ गए। माँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तुम्हारी एक कचरे वाली चाबी नहीं चाहिए? अरे विद्या की किस्मत में विहान जैसा अमीर लड़का लिखा है, तेरे जैसा फटीचर गरीब नहीं, समझा? विहान जो खुशियां विद्या को दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ आंटी। वो कार सच में मेरी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता ना तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ना। ओए सेल्समैन, तू सुपर कार चलाएगा? अगर तूने अपने झाड़ू मारने वाले हाथों से उस 15 करोड़ की कार को टच भी किया ना तो तेरा मालिक तेरी खाल खींच लेगा, समझा? चल अब निकल यहाँ से।
विद्या पागल हो गई है क्या, जो महलों वाली लाइफ को ठोकर मार करके इस गरीब फटीचर की झोपड़ी में रहना चाहती है? बहुत हो गया साले भिखारी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अमीर लोग कुत्ता पालते जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कुत्ता मालिक की हैसियत की बराबरी करे। तू यहाँ का नौकर है, मालिक मत बन। चाबी ले और ये चाबी ना अपने मालिक को देकर आ, एक वफादार कुत्ते की तरह। और एक बात को जरा ध्यान से सुनना, इस कार की तरह ना विद्या भी तेरी औकात से बाहर है। अगर उसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। औकात की बात तुम कर रहे हो विहान? हाँ, ये जो कार है ना, ये मैंने ले ली है। और तुम ये कार 10 साल में तो क्या, अगर 100 साल तक लगातार मेहनत भी करोगे ना, तब भी नहीं ले पाओगे। उस कस्टमाइज सुपर कार की कीमत 15 करोड़ है। अरे कार तो छोड़ो, उसके कस्टमाइजेशन के पैसे जुगाड़ ले, तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। साले भिखारी, तू ना अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहा है। लास्ट वार्निंग, अगर अब के बार तू उसके विद्या के आसपास भी दिखाना तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। विराज, अरे विराज, बार बार बीच में आता रहा। तुम इस विहान को हाथ से खो देंगे, इस जैकपॉट को तुम हाथ से नहीं खोने दे सकते। इस सेल्समैन का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा, मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आंटी, आप यहाँ पर? तुझे तेरी औकात दिखाने आई हूं। ये सब क्या है? विद्या से दूर रहने की कीमत। इसे ले और आइंदा से कभी भी मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी मत भटकना। और हाँ, अपने फोन से उसकी सारी फोटोज डिलीट कर दे और अपने दिल से उसकी सारी यादें मिटा दे, समझा? क्या विद्या भी यही चाहती है? विद्या क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। आंटी, आप मुझे कंगाल समझती हैं। आप जानती भी नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तू किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, ये जानने में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि एक सेल्समैन का बाप कलेक्टर तो होगा नहीं, कहीं किसी सड़क पर झाड़ू लगाता होगा। हम झाड़ू मारें या कहीं बर्तन साफ करें, लेकिन चंद पैसों के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ते। तुम सब लड़कों की ना बस यही बेवकूफियां होती है। तुम यहाँ पर रह करके अपने प्यार का झुनझुना बजा रहे हो और वहां पर विद्या लंदन जाने की तैयारी कर रही है, वो भी तुम्हें बिना बताए। क्या विद्या लंदन जा रही है? ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कर सकती है वो? आइंदा से अब अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम तक लिया ना, तो तेरे शरीर से तेरी पसलियां निकलवा के अलग करवा दोगे, समझा? विराज, मेरी बात सुनो। अरे क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? मुझे बिना बताए लंदन जा रही थी तुम? विराज,
मैं तुम्हें बताने वाली थी। अरे कब बताने वाली थी विद्या? कब? वहां पहुंचने के बाद? विराज, विराज, ये मेरा डिसीजन नहीं था। कसम से ये मम्मी का डिसीजन था और मैं उनके डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर खिलाफ नहीं जा सकती तो प्यार भी नहीं करना चाहिए था तुम्हें। शांत, रोहित मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुन। 3 साल, बस 3 साल की बात है। 3 साल में मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी और तुम यहाँ पर 3 साल में कुछ बन जाना। सर मैं वादा करती हूँ कि यहाँ आकर तुमसे शादी करूंगी। शायद तुम सही कह रही हो। 3 साल में मुझे भी खुद को प्रूव करना होगा। तुम देखना, मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तुम्हारी माँ खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगी। बदतमीज, हरामखोर। मना किया था ना इस गरीब फटीचर से मिलने के लिए तुझे समझ में नहीं आता ना? तू चल। विद्या, विद्या, माँ छोड़िए मुझे। विद्या, छोड़िए प्लीज, छोड़िए। विद्या, मैं नहीं जाऊंगी। विराज, चलो विद्या, विराज रोको। विराज, विद्या, माँ, नहीं, विद्या, नहीं, विराज, विद्या। नहीं, छोड़ो उसे। नहीं, विराज, माँ, विद्या, छोड़। माँ छोड़िए। रुक जाओ, माँ छोड़िए ना प्लीज। ओए, विराज, विराज, तुम ठीक तो हो ना? उठो, उठो। ये तो महिमा सेठ है, राजीव सेठ की बिलियनियर बेटी। ये यहाँ क्या कर रही है? तो विराज अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सेल्समैन की नौकरी कर रहा है, गुंडों से मार खा रहा है, सिर्फ उस लड़की के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं विराज को समझाऊं कैसे। वो लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हम सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ डैड, हम तीनों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने उसे कहा भी था कि अपनी ये फालतू की जिद छोड़ के हमारी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो हमें से किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। डैड, उसने ना आपकी बातों को दिल से ले लिया है और अब देखना वो ना अपनी जिद के चलते कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा। लेकिन बेटा, उस लतिका सेनन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो 1 नंबर की लालची औरत है। पर मेरा बेटा उसकी बेटी के साथ रहकर अगर खुश है तो ठीक है। जैसे ही वो विद्या लंदन से वापस आएगी, हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। विद्या, मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ और तुम्हें पता है पूरे 50,000 रुपए बोनस मिला है मुझे। अभी सेंड करता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। तुम उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लो। मुझे पता है विद्या कि तुम्हारी मॉम तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देती होंगी। अपनी पॉकेट मनी समझ के रख लो इसे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी ना मेरे फोन में 5% ही बैटरी। बाय। ये देखो विद्या, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। अपना वादा पूरा किया मैंने। अब देखना, हमारे प्यार और हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बस ठीक है विराट, ठीक है। अब तुम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करना बंद कर दो। मैं यहाँ पर बहुत बिजी हूँ। हाय। फिर वही सेल्समैन, तुम अब भी उससे बात करते हो विद्या? कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महिमा सेठ ने विराज को गले लगाया तो तुमको विराज अमीर लड़का लग रहा है? ऐसा नहीं है विद्या। महिमा सेठ ना अपने नौकरों से ऐसे ही प्यार करती है।
न जानती। और मैं सच कह रही हूँ कि विराज की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिए मरे, कंपनी खोले, सड़क पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा अतीत है, पास्ट है। मेरा प्रेजेंट तुम हो। आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच रेहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सेबी ने स्टेट ईवी ऑटो को अप्रूव कर दिया है। आज हमारा आईपीओ लिस्ट होने वाला है। 0 से स्टार्ट किया था मोनिका, और आज बिना किसी की हेल्प के पूरे अंपायर को टॉप लेवल पे पहुंचा दिया मैंने। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। और ये रहा वो सीईओ का अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने मंगवाया था। गुड। आज विद्या का बर्थडे है मोनिका, और ये उसका बर्थडे गिफ्ट। सबको इन्फॉर्म कर दो मोनिका कि विद्या सैनन सेठ ईवी की नई सीईओ होगी। राइट सर। अब चलो, मुझे विद्या के वेलकमिंग फंक्शन में जाना है। वो आज ही लंदन से वापस आ रही है। ये किसने होस्ट किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्या यहां पर आ गई हो और वो मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, और ये सब उसी ने प्लान किया हो? ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मतलब तू कुत्ते की तरह धूम मिलाकर कहीं भी पहुंच जाता है। मैं यहाँ पर विद्या से मिलने आया हूँ। आज उसका बर्थडे है ना, तो उसके लिए ये गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? विद्या को ना 1 वीक हो गए लंदन से आए हुए। क्या उसने तुझे कॉल किया और तू फिर भी यहाँ चला आया? व्हाट? विद्या 1 वीक से आई हुई है यहाँ पर। तू झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि विद्या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। कहाँ जा रहा है? हद है। 3 साल बीत गए लेकिन कुत्ते की दुम सीधी ना हुई। चल जा करके अपनी वो सेल्समैन वाली नौकरी कर, और मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखना बंद कर। तुझे पता भी है कि मेरी बेटी सेठ ईवी ग्रुप की नई सीईओ बनने वाली है? जानता हूं मैं। जानता है तो निकलना है यहाँ से। यहाँ क्यों खड़ा है? ओह हाँ, तू तो इस कंपनी में सेल्समैन है ना, इसलिए तू विद्या के पास आया है अपनी नौकरी की भीख मांगने के लिए। विद्या, 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 तुम यहाँ पर कब आई तुम? और तुमने कॉल क्यों नहीं किया मुझे? मैं यहाँ पे कब और कैसे, ये सब कुछ छोड़ो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पर तुम्हें किसने इनवाइट किया? विद्या, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें एक सरप्राइज देने आया हूँ मैं। सरप्राइज? वैसे अब तुम आ ही गए तो यहाँ पर रुको, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से अपने बारे में 2 चीजें शेयर करना चाहती हूँ। पहली जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है, और वो ये है कि सेठ ईवी ग्रुप की मैं नई सीईओ हूँ। विद्या, तुम सेठ ग्रुप की सीईओ नहीं, बल्कि पूरे सेठ ग्रुप की मालकिन हो। और दूसरी जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। जब मैं लंदन में पढ़ाई करने गई थी तब मैं वहां बिल्कुल अकेली थी, मगर एक शख्स जो हर तरीके से मेरे साथ था, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से बिल्कुल एक सोलमेट की तरह। और मैंने 3 साल पहले उससे एक वादा किया था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय फियांसे
सिन्हा ग्रुप के सीईओ विहान सिन्हा। तीन साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनसे शादी करूंगी, और आज मेरे बर्थडे के खास ओकेजन पे हमारी एंगेजमेंट भी है। ओए सेल्समैन, जा और मालकिन के पैर धोकर पी ले, क्योंकि तेरी फाइल तो कचरे के डब्बे में चली गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना? जब तुम पिछले 3 सालों में एक एक पाई जोड़ रहे थे ना, तब मेरी पसंद विहान ने मेरी बेटी को रानी बना दिया। विद्या, कह दो कि ये सब झूठ है। तुमने वादा किया था मुझसे विद्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो कुछ। विद्या, छोड़ो मुझे। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। विराज ने आज ये साबित कर दिया कि वो मेरा ही खून है। मेरी बिना किसी हेल्प के उसने सेठ ईवी ग्रुप खड़ा कर दिया। हाँ डैड, भाई ने जो भी किया है अपने प्यार के लिए किया है, और तो और उन्होंने विद्या को सीईओ बनाने के लिए ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया है। प्यार में सच में बहुत ताकत होती है डैड। प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हाँ बेटा, आज मैं उसके प्यार के आगे हार गया। अब मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आज ही मैं विराज और विद्या की शादी का शगुन भिजवाता हूँ। डैड, क्यों ना आज की पार्टी में हम लोग भी चले? भैया और भाभी दोनों को सरप्राइज भी मिल जाएगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। आज मैं अपने बेटे की पसंद और अपनी होने वाली बहू से मिलूंगा, और विराज को बोलूंगा कि मैं विद्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं विहान सिंह आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। विद्या मेरे बच्चे की मां बनने वाली। और आज से, इनफैक्ट अभी से, इनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी होगी। Will you marry me? यस। विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पिछले 3 सालों से एक एक दिन, एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, इसी उम्मीद में कि तुम लौटोगे और हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और ये बच्चा, तुम विहान के बच्चे की मां बनने वाली हो। कौन सी जिंदगी? हाँ, विराट जो हमारे बीच में था ना, वो सिर्फ बचपना था। और लंदन जाने के बाद मुझे समझ आया कि प्यार से पेट नहीं भरता है। द रियल पावर इज मनी, पैसा। नाउ सी द रियलिटी। क्या तुम्हारी हैसियत है मेरे सामने खड़े होने की? हैसियत? हैसियत की बात तुम कर रही हो विद्या? अरे तुम्हें सेठ ईवी ग्रुप का सीईओ बना रहा था मैं, ये सोचकर कि हम दोनों के बीच में ये हैसियत नाम की दीवार ना रहे, ताकि हम दोनों बराबर आ सके और मैं पापा से हम दोनों की शादी की बात कर सकूं। ओह गॉड! देखो विद्या, इस 2 कौड़ी के सेल्समैन का दिमाग। इसको जैसे पता चला कि तुम ईवी ग्रुप की सीईओ बनी हो, तो इसने झूठ बोलकर तुम्हारे जरिए अपना प्रमोशन कराना चाहता है। क्यों? सही कहा ना मैंने, मिस्टर सेल्समैन?
बिल्कुल सही कहा तुमने विहान बेटा, पागल हो गया है ये। मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाने के लिए आया हुआ है। क्यों तू मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? सुन, अभी तो सिर्फ ये केक लगाया है तेरे चेहरे पर। अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकला ना, तो तेरे इस चेहरे पर कालिक पोतने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, समझा? यही वो जगह। तो फिर देर किस बात की, अंदर चलते हैं और विराज और विद्या को सरप्राइज देते हैं। तुम मुझे अभी भी एक मामूली सेल्समैन समझती हो ना? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला था मैं। नहीं जानना, तुम्हारे उस चीप गिफ्ट के बारे में मुझे नहीं जानना, लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं विहान के साथ बहुत खुश हूँ यहाँ पर, और अब तो सीईओ भी बन चुकी हूँ। तो अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो चुपचाप अपनी हद में रहो, वरना कल पहले दिन पर ही सस्पेंड कर दूंगी, समझे? तुम मुझे सस्पेंड करोगी? हाँ मिस विद्या, अगर मैं तुम्हें आबाद कर सकता हूँ ना, तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। मतलब? देखो इसे। ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर। सेठ ईवी ग्रुप का सीईओ बनाने के रूप में तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था मैं, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं तुम्हें? बिल्कुल, मैं ही हूं सेठ ईवी का फाउंडर विराज सेठ। क्यों बे भिखारी, गुलामी करते करते अब तू झूठ बोलना भी सीख गया। विद्या, मुझे अभी फोन आया था, सेठ ग्रुप के मालिक राजीव सेठ यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हें खुद तुम्हारे हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर देने। इस उल्लू की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं भी सेठ फैमिली से ही हूं। अच्छा, ये सेठ फैमिली से है। ओए, कुत्ता अगर भौंके ना तो वो शेर नहीं हो जाता है। तो कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, और कल भी गरीब रहेगा। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 3 साल पहले भी लूजर थे और आज भी लूजर हो, और यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, सारी हदें पार कर रहे हो। विद्या, एक बार इस फाइल को देख तो लो। नहीं, मुझ जैसी सीईओ तुम जैसे सेल्समैन के दिए हुए अपॉइंटमेंट लेटर को नहीं देखेगी। देख ली। अब निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। साले भिखारी, विहान, विहान, गार्ड पकड़ो इसे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, तुम सब पछताओगे। तो जैसे कुत्ते का मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा। विहान, अब बारी है इसकी औकात दिखाने की, मारो इसे। रुक जाओ।
विराज को छूने की हिम्मत किसने की? क्या तुम सबको बेमौत मर रहा है? डैड, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने विराज पे हाथ उठाया। महिमा, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इन सब लोगों को अच्छे से समझा दो कि सेठ ग्रुप से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैंने पूछा किसने किया ये सब? अरे ये तो महिमा सेठ है, पूरे सेठ ग्रुप की सीईओ। राजीव सेठ की दोनों बेटी ईशा और लीजा वो भी यहाँ आई हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये लोग इस सेल्समैन के लिए इतने गुस्से में क्यों हैं? तो जानती है ना कौन है ये लोग? और ये लोग ऐसे कैसे यहाँ आ गए? यही लोग सेठ ग्रुप के मालिक हैं और मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को पता है। জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন। তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই। এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন, আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন। আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে। উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে, সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর, তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। चल गया है कि विराज जो झूठ बोल रहे हैं ना कि यही फाउंडर है, इसका पर्दाफाश करने आया, इसको सबक सिखाने आया। आप बस देखो। मिस सेठ, इस कुत्ते ने ना मेरी बहन की पार्टी खराब कर दी, मेरे बिहान जीजू को मारा, इसलिए इस नौकर को ना मैंने इसकी औकात याद दिला दी, और ये इसी के काबिल है। अच्छा, तो ये इसी के काबिल है? हाँ, इस फटीचर सेल्समैन को ना ठोकर मार के निकाल देना चाहिए। आप ही बताइए कि इस कंगाल की औकात है मेरे बहन के करीब आने की या उससे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके बारे में ऐसे बात करने की? तू जानता भी है कि ये कौन है? रौनक बेटा तू ठीक तो है ना? मैं सारी गलती तो इस विराज की है ना। इसने मेरी बहन की पार्टी खराब करी, सब कुछ करा, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? मारा? मेरा बस चले ना तो तुझे अभी के अभी यहाँ पे जिंदा गाड़ दूं। तू जानता भी है कि विराज कौन है? रहने दीजिए, इन सबको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज के बाद मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी।
महिमा, विराज बिल्कुल सही बोल रहा है। उसे काफी चोट आई है, इसे आराम करने की जरूरत है। हम इसे लेकर जा रहे हैं, तुम इन सब लोगों को संभालना। चलो विराज बेटा। गार्ड्स! निकालो इन कचरों को यहाँ से बाहर, अभी के अभी। अरे चलो यहाँ से। मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो। ऐसे कैसे आपने पकड़ लिया मेरी बेटी को? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़िए इसे। मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आज विद्या का बर्थडे है और मैंने उसको आज प्रपोज किया है। अगर आप ये सब कुछ करेगी तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे ये तुझे विराज पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। विराज, मैम आप उस 2 कौड़ी के नौकर के लिए, एक सेल्समैन के लिए ये कर रही हैं सब। आप जानती भी हो मैं कौन हूँ। चुप! मैं जानती हूँ कि तू कौन है, लेकिन जिसे तू 2 कौड़ी का कह रहा है ना, तू नहीं जानता है कि वो कौन है। वो कौन है? विराज मेरा भाई है। भाई है, भाई है, भाई है। सच में? मैम, विराज सच में आपका भाई है? हाँ, विराज मेरा भाई है और सेठ ग्रुप का मालिक है। जिस कंपनी के सीईओ बनने का ख्वाब देख रही है ना विद्या, उस कंपनी का मालिक है वो। तुमने मेरे भाई से उसकी गर्लफ्रेंड छीनी ना, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है तूने और उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। सिन्हा ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी मैं। आज के बाद कोई भी तुम लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। प्लीज मैम, मुझे बर्बाद मत कीजिए, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैम। चुप! अपना मुंह बंद रख और मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर एक शब्द, एक और शब्द भी तूने विराज के खिलाफ बोला ना, तो तेरे कंपनी के साथ साथ तेरी फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी मैं। गार्ड्स, लेके जाओ इसे। मैम प्लीज, महिमा मैम प्लीज, आप समझो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये विहान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? आप टेंशन मत लीजिए, विहान ने कहा था कि वो सेठ ग्रुप के मालिक को जानता है, जरूर वो सब कुछ ठीक करके आएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो! विहान जी, जो आप ठीक तो है ना? क्या हूँ अंदर? बाहर में जाओ, नहीं हूं मैं तेरा जीजा भैया। और ये जीजा कहना ना बंद कर, समझा? विहान, ये क्या तरीका है मेरे भाई से बात करने का? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और ऊपर से पूछ रही हो कि इसमें चिल्ला क्यों रहा हो। मेरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दिल तो करता है ना कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। तूने और तेरे उस कंगाल बॉयफ्रेंड ने मेरा करियर खत्म कर दिया। विहान, तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुमने तो कहा था ना कि वो सेठ ग्रुप के मालिक जो है वो खुद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने आएंगे। ओह, अपॉइंटमेंट लेटर? अब भी तुमको लगता है कि तुम उसके लायक हो? हाँ, अगर तुम लोगों को मरने का शौक है ना, तो तुम लोग शौक से मरो, लेकिन मुझे इस कचरे में मत फांसो। अरे विहान, ये सब कुछ उस विराज के कारण हुआ है ना वो यहाँ था ना ये सब कुछ होता। बिल्कुल सही कह रही है तू, लेकिन अब तो तू सेठ टीवी ग्रुप की नई सीईओ बन गई है ना, तो उस विराज को दिखा देना कि सेनन फैमिली से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अरे नौकरी से निकाल बाहर करना उस गरीब फटीचर को। डैड, आप बिल्कुल सही थे। ये विद्या और उसकी माँ एक नंबर के लालची लोग हैं। ये सैनन और सिन्हास को हम बर्बाद कर देंगे। नहीं दीदी, सारी गलती मेरी है जो मैं विद्या जैसी लड़की का असली चेहरा नहीं पहचान पाया। लेकिन अब मैं उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। बेटा, ये सब सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लगी है, तुम अब रेस्ट करो। नहीं डैड,
ये जख्म ही मुझे याद दिलवाएंगे कि मुझे टॉप पर पहुंचना है। इन छोटे मोटे लोगों की वजह से मैं अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डाल सकता। मुझे अपनी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाना है डैड। डैड, लगता है विराज को जिंदगी की कड़वी सच्चाई समझ आ गई। हाँ, मेरा बेटा समझदार हो गया है। और बेटा तुम सभी इन्वेस्टर को बुलाओ और 3 दिन के बाद एक ग्रैंड इवेंट होगा और वहां मैं अनाउंस करूंगा कि विराज ही पूरे सेठ ग्रुप का वारिस और अगला सीईओ होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप इन कपड़ों में यहाँ? फैक्ट्री से सीधा यही आया हूँ मोनिका। कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला। कपड़ों पे ध्यान मत दो। ये जल्दी से ईवी का एग्रीमेंट रेडी करवाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे कल का काम आज ही करना पसंद है। जी सर। वाह, तो ये है सेठ ईवी का एम्पायर। विद्या, अब तो तू सेठ ईवी ग्रुप की नई सीईओ बन गई है, तो रौनक को भी कोई अच्छी सी पोस्ट दे देना। हाँ माँ, आप चिल कर। बस एक बार मैं सीईओ बन जाऊं, फिर उसके बाद मैं इस पूरी कंपनी पे हमारा ही राज होगा। लेकिन एक बात बता, तू आज ज्वाइनिंग के लिए आई है ना सीईओ की, पर तेरे वेलकम के लिए कोई आया क्यों नहीं? ओ हीरोइन, तुम्हारे यहाँ पर नई सीईओ का वेलकम नहीं किया जाता क्या? सीईओ? और नहीं तो क्या, ये मेरी बहन विद्या सेनन है। तुमने नाम नहीं सुना क्या? विद्या सेनन? तो आप हैं विद्या सेनन। मिस्टर सेठ ने आपका अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया। उनका कैबिन उस तरफ है। देखा माँ आपने, फाउंडर के बाद मेरी बहन ही सबसे पावरफुल पोजीशन में है। नाम सुनते ही कैसे सब औकात में आ गए। चल। हेलो मिस्टर सेठ, मैं विद्या, आपकी न्यू सीईओ। राज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सेठ ईवी के फाउंडर कहाँ है? मैं ही हूँ सेठ ईवी का फाउंडर। तुम जिस मिस्टर सेठ के बारे में बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। सेम सरनेम होने से कोई फाउंडर नहीं बन जाता है। और तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आए हो ना, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई है क्या तुम्हारी? अरे विद्या, जाने देना, देख जरा इसको, मैकेनिक की ड्रेस में है ये। समझ ले इसकी औकात क्या होगी। हाँ दीदी, इस कंगाल को ना शायद पता लग गया था कि आज आप ज्वाइन करने वाली हो, इसलिए यहाँ पे है ना सीन क्रिएट करने आया है। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। शायद मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तुमने नहीं विद्या, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि तुम अपनी माँ की तरह गोल्ड डिगर हो, लेकिन मैं ही पागल था जो उनकी बात ना मानकर तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता रहा। शट अप। और रोनित, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे यहाँ से। साले, एक मामूली मैकेनिक होकर मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलेगा? याद रख, मेरी बहन ना यहाँ की न्यू सीईओ है। तेरी नौकरी खा जाएगी वो चुटकियों में, समझा? अच्छा, न्यू सीईओ? अगर ये न्यू सीईओ है तो इसका अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है? विद्या, क्या कह रहा है ये? हाँ, चल दिखा दे इसको अपना अपॉइंटमेंट लेटर। माँ, वो अभी तक सेठ ईवी ग्रुप के फाउंडर ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया नहीं है। भिजवाया था विद्या, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से फाड़कर उसे मेरे मुंह पर फेंक दिया। भूल गई क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के सेल्समैन के पास मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विद्या, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ही इस कंपनी का फाउंडर हूँ। बस कर, अब मेरी बात सुन। तेरे पास ढंग के कपड़े पहन के ऑफिस आने के पैसे तक तो है नहीं, और तू खुद को सेठ ईवी ग्रुप का फाउंडर कह रहा है।
दिन में ही नशा करने लगा है क्या विराज? इतना नीचे गिर गया है तू? ओ कंगाली, ये महंगी कुर्सी पर बैठने से ना कोई मालिक नहीं बन जाता। ये नौकरी ना तेरी औकात से बाहर है, तो तू यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मार के निकालूंगा। ये लोग हमारे बॉस से ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? नई सीईओ है ना, पर हमारे फाउंडर को पहचान क्यों नहीं रही है? पागल हो गई है क्या? एकदम सही वक्त पर आई हो तुम मोनिका। एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दो कि विद्या सैनन का अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर दिया गया है। वो कभी भी सेठ ईवी की सीईओ नहीं बनेगी और इन नमूनों को इसी वक्त धक्के मार के इस बिल्डिंग से बाहर निकलवाओ। गार्ड्स, मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ, मुझसे तमीज से बात करो और हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं समझ रही हूँ तुम लोग हम सबको पागल समझ रहे हो ना, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ना इसके पालतू नौकर हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही सेठ ईवी ग्रुप के फाउंडर को पता चलेगा ना कि मेरी बेटी इस ग्रुप की नई सीईओ बनने वाली है, तुम लोगों की इस बदतमीजी के लिए वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। रुक साले, तू मेरी बहन को निकालने की बात करता है ना, रुक, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जबान संभाल कर बात कर। ये रहा टर्मिनेशन लेटर, और याद रखना इस पूरे शहर में तुझे कोई भिखारी भी नौकरी नहीं देगा। You are blacklisted from all the companies. नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या बकवास है। गार्ड, उठाओ इन नमूनों को और कचरे की तरह बिल्डिंग से बाहर फेंको। Right now. सो ईवी समिट की सारी तैयारियां हो चुकी है। सारे इन्वेस्टर्स और गेस्ट को इनविटेशन मिल चुका है। सो ये रहा लिस्ट। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका पार्टनर कौन बनेगा। तुमने भी ये लिस्ट चेक की है ना? लिस्ट तो देखी है सर। तो है कोई तुम्हारी नजर में जो हमारा पार्टनर बन सकता है? मुझे लगता है कि ओब्रॉय ग्रुप के सीईओ मिस्टर रेयांश ओब्रॉय आपके सही पार्टनर बन सकते हैं। वो भी ईवी ग्रुप में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। गुड। अरे से दोबारा यहाँ दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा, निकलो यहाँ से। दीदी, इस विराट सेल्समैन की इतनी हिम्मत, कहीं सच में तो वो नहीं, वो मालिक नहीं हो सकता। मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, पाई पाई के लिए मरता था वो। ये सारा नाटक ना बस मेरा करियर बर्बाद करने के लिए कर रहा है। विद्या बिल्कुल सही कह रही है। अरे इस कमीने को ना जलन हो रही होगी कि विद्या ने उसे चूज नहीं किया, इसीलिए बस बदला ले रहा है वो। रुको, उस कुत्ते की टांगे तोड़ के आता हूँ मैं। रौनक रुको, नहीं ये नहीं, हम विहान को कॉल करेंगे और विहान हमें बचाएगा। विहान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लोगों ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। तो मैं क्या करूं विद्या? तुम्हारी वजह से मैं मार्केट से ब्लैकलिस्ट हो गया हूं। अब क्या चाहती हो? मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊं? तुम मर भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। विहान तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। प्यार का मतलब समझती भी हो? तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों के लिए बिक जाए, वो प्यार का मतलब क्या जाने। और हाँ, मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना। विहान काट दी। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। विद्या, विद्या! आई थिंक पिछले कुछ दिनों से विद्या जी काफी स्ट्रेस में रही है और उनकी बॉडी इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही, जिस वजह से ये मिसकैरेज हुआ है। थैंक यू। ये सब ना उस विराज की गलती है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। माँ, यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है और आप हंस रही हैं। विद्या, खुश होने वाली तो बात है। अरे वो विहान गया, उसका बच्चा गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बोल रही हैं आप? कैसे, क्या अच्छा है? देख विद्या, अगर ये बच्चा रह जाता ना तो फिर तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तू बता मुझे, कौन अपनाता तुझे? हाँ,
ऑप्शन। और पता है, मैंने सुना है कि सेठ ईवी ग्रुप का बहुत बड़ा ऑटो समिट होने वाला है और वहाँ पर सेठ ईवी ग्रुप के असली फाउंडर आने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए और उन्हें सब पता देना चाहिए। हाँ माँ, शायद आप सही बोल रही हैं। ईवी ग्रुप के फाउंडर ने मेरी फोटो देख के मुझे सीईओ बनाया होगा ना। मेरी खूबसूरती से इम्प्रेस हुए उनके। हाँ विद्या, और तुझे पता है, इस बार तुझे उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रेस करना है। सही कहा। देखा माँ, काफी बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, 100 करोड़ का टेंडर है। और तुझे पता है, यहाँ इतने सारे जो लोग तुझे दिख रहे हैं ना, ये सब मिस्टर सेठ को इम्प्रेस करने के लिए आए। लेकिन इन सबको क्या पता कि मिस्टर सेठ तो मेरी बेटी की ब्यूटी पर पहले ही फिदा हो गए हैं। हाँ माँ, इसका मतलब मिस्टर सेठ ने मुझे सीईओ इसीलिए बनाया क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। कैसे इंसान हो तुम? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, अपनी दुम मिलाते हिलाते। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालना। तुम्हारा पीछा करना मैंने कब से छोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ किस मुंह से आई? मैं यहाँ पर मिस्टर सेठ से मिलने आई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। मिस्टर सेठ तुम्हें पसंद करते हैं? कितने बड़े बड़े ख्वाब लेने लग गई हो तुम विद्या। विराज, वैसे तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर मिस्टर सेठ मेरी बेटी को पसंद नहीं करते तो वो इसे सीईओ क्यों बनाते? वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओके ओके ओके, तुम बर्तन धोने आए होगे ना? हाँ, मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ क्योंकि ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, तूने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है? अबे तेरी औकात है ना शोरूम के बाहर जूते पॉलिश करने की है, और तू बात कर रहा है इवेंट ऑर्गेनाइज करने की? हाँ, शक्ल देखी तूने अपनी? हाँ, वैसे फेंकने के बिना हद होती है विराज। पहले तुम अपने आप को फाउंडर बोल रहे थे, फिर ऑर्गेनाइजर बन गए। अभी और कुछ भी बचा है बनने के लिए तो वो भी बन जाओ। विराज, मुझे ना तुमसे बात कर कर अपना मूड खराब नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पर मिस्टर सेठ से मिलने आई हूँ और उनसे मिलने के बाद उन्हें खुश करने के लिए मैं उनके बेडरूम तक जा सकती हूँ। छी विद्या, तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पैसों के लिए अगर तुम्हें किसी के साथ सोना भी पड़े तो सो जाओगी तुम? सीरियसली? साले कुत्ते, क्या बोला तूने मेरी बहन को? रहने दो रौनक। इसे तकलीफ क्यों हो रही है पता है? क्योंकि इसे मैंने आज तक अपने आप को छूने तक नहीं दिया। तुम्हारी हैसियत है मेरे आसपास भटकने की या मुझे छूने की? मुझे पाने के लिए औकात चाहिए होती है जो तेरी 60 जन्म में भी नहीं होगी। और कान खोल कर सुन ले, मैं मिस्टर सेठ से ही शादी करूंगी, समझे? एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस विद्या सेनन है? वो खुश नसीब लड़की जिसके लिए मिस्टर सेठ ने पूरा ईवी ग्रुप खड़ा कर दिया। जी जी, यही है मेरी बेटी विद्या सेनन। मिस्टर सेठ तो इसके पीछे पागल है। हाय, मैं रियान चोपड़ा है। ये 5 करोड़ का छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। बस आप मिस्टर सेठ से कह के मुझे ये 100 करोड़ का टेंडर दिलवा दीजिए। 5 करोड़? विद्या दी, मिस्टर सेठ तो कुबेर का खजाना निकले यार। उनका नाम लेते ही देखो कैसे बड़े बड़े लोग हमारे आगे पीछे घूमने लग गए। मिस्टर सेठ मत बोल उनको, जीजा जी बोल। जब वो आएंगे ना यहाँ पर और देखेंगे हमें, तो उनको रॉयल ना एकदम रॉयल लगना चाहिए। क्या है, अब क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी तरक्की सिर्फ उस शोरूम तक है, इसीलिए मेरी तरक्की से चल रहे हो क्या? तुम ओबरॉय ग्रुप से हो ना?
ऑटो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर। हाँ, पर तुम कौन? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरीके से बिजनेस करते हुए? इस जैसी कोल्ड डिगर को पैसे देकर टेंडर जीतना चाहते हो? विराज, औकात में रहकर बात करो। वो मिस्टर रिहांशी, उन्हें पता है बिजनेस कैसे करते हैं। अगर इसे पता होता कि बिजनेस कैसे होता है तो ये मुझसे बात करता, तुम जैसे नमूनों के पास नहीं। तुमसे? क्यों? जूते पॉलिश करवाने के लिए? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? नहीं, रिश्वत के लिए नहीं, बिड जीतने के लिए। आप विराज सेठ हो, फाउंडर ऑफ सेठ ईवी। मिस्टर रियांश, आप इस कार्ड को मत देखिए, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये ना ईवी ग्रुप में सिर्फ एक सेल्समैन है। बस इसकी किस्मत अच्छी है कि इसका नाम भी विराज सेठ है और उसी बात पे ये फायदा उठा रहा है। पर ये कार्ड फेक नहीं लग रहा है, और मैंने सुना है सेठ ईवी का फाउंडर भी इसी एज का है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? मिस्टर सेठ मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे पता होगा ना उनका असली चेहरा कैसा दिखता है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर उस कार्ड पर कंपनी का वाटरमार्क था, जो इतनी आसानी से कॉपी नहीं हो सकता। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? रुकिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। देखिए, ये देख के बताइए कौन झूठा और कौन सच्चा। क्या अब मेरी बात पर यकीन हुआ आपको? या अब भी इस भिखारी फटीचर को आप सीईओ मानने की गलती करेंगे? तो तू 2 करोड़ का सेल्समैन है और मुझे फाउंडर बता रहा है? रुक, मैं तेरे इस फ्रॉड के लिए तुझे जेल भिजवाऊंगा। विराज, कौवा कितनी भी कोशिश कर ले वो हंस नहीं बन सकता। सेम नाम होने से तुम विराज सेठ नहीं बन सकते। रियाज, इस घटिया इंसान को मैं एक सेकंड भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए धक्के मारकर इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी। मुझे निकालोगे? मैं भी देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। हिम्मत की बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है पिछली बार जो तुमने किया इस बार भी तुम्हें करने दूंगी मैं? पिछली बार की तरह इस बार भी तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे तो कान खोल कर सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं मिस्टर सेठ से यहाँ से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तुम्हें पता लगेगा कि विराज सेठ कौन है तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मोनिका, अभी के अभी हॉल में आओ, फास्ट। हाँ विराज सर, मैं अभी आती हूँ। वो विद्या फिर से वापस आ गई है। आज मैं उसको उसकी औकात दिखा के रहूं। चलो मेरे साथ। ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे तुमने सेठ ग्रुप के सीईओ से ही कॉल पर बात कर ली हो। बताना जरा किससे बात की? उसी को जिसने पहले भी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला था। मोनिका, मेरी पीए जानती हो ना कौन होती है? पर्सनल असिस्टेंट। गार्ड, उठाओ इन नमूनों को और कचरे की तरह बिल्डिंग से बाहर फेंको। तेरी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी यार। तू कॉल करके एक अपने आप को तीसवार खान समझ रहे है क्या? पिछली बार की तरह इस बार हम यहाँ अकेले नहीं आए। इस बार ना वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, समझा? अगर वो लास्ट टाइम नहीं आई होती ना तो अब तक मेरी बहन ईवी ग्रुप की सीईओ बन चुकी होती। Oh, really? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। इस कमीने ने पता नहीं उस मोनिका के साथ कौन सी साठगांठ की है कि वो बस इसी की सुनती रहती है। और विराज, तुम कान खोल करके सुन लो, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मिस्टर सेठ से मिलकर ही जाएंगे, समझे? और तेरी पोल भी सबके सामने खोल देंगे। मैम, ये इवेंट तो सच में बहुत बड़ा है। हाँ, देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। बड़े बड़े लोग तो आए हैं। वो तो शुक्र है सेठ ग्रुप के लोगों का कि उन लोगों ने हम लोगों की इस जगह को इवेंट के लिए चुना। पर मैम, इन बड़े बड़े लोग के बीच हम ये बिड जीत पाएंगे? कंपटीशन तो बड़ा है, बिड जीतना मुश्किल होगा।
बस एक बार मेरे बॉयफ्रेंड को आ जाने दे, फिर तुझे मैंने जूते नहीं चटवाए ना तो मेरा नाम भी विद्या सनन नहीं, समझा? विराज, विद्या मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग खड़े हुए क्या देख रहे हो? इसे धक्के मार के बाहर निकालो। रुको। विराज, पहचाना? तुम सिया हो ना? आप प्रियांश ओबरॉय है ना? ओबरॉय ग्रुप के सीईओ? हाँ, पर आप कौन है? मैं सिया शर्मा, शर्मा ग्रुप की सीईओ। मैं विराज को जानती हूँ। आप उससे इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? मिस विद्या मिस्टर सेठ की होने वाली वाइफ है। आप ये समझ लीजिए कि वो यहाँ की मालकिन है। अब आप बताइए कि हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? विद्या, ये कौन है? तू इसे जानती है? हाँ माँ, इसे जानती हूँ मैं। ये भी इसी की तरह 2 कौड़ी की है। वैसे मुझे अगर ठीक से याद है तो क्लास में तुम इसके पीछे पीछे घुमा करती थी ना? पूछ सकती हो तुम्हें सेल्समैन के अंदर क्या खास पसंद आया? विद्या, सेठ ग्रुप मेरे प्लेस पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ कुछ भी गलत हो और उसका ब्लेम मुझ पे आए। जानती हूँ। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है ना कि तुम सेठ ग्रुप से भिड़ सको। वैसे तो मैं बता दूं कि सेठ ग्रुप के इकलौते वारिस की मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड जरूर थी विद्या, लेकिन अब नहीं हूँ। विराज, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि मिस्टर सेठ ने ये ईवी ग्रुप ना मेरी बेटी के लिए ही खड़ा किया है। तू अंधा हो गया है विराज, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? अंधा हो नहीं गया हूँ, अंधा था जो इस जैसी लड़की पर भरोसा किया। विराज, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे ये कुछ भी बोल रहा है वो छोड़। तुझे भी इसी की तरह रोड पर भीख मांगना है क्या? मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। सीईओ? इसे कोई बताओ कि लोन लेकर 50 लाख के टर्नओवर से कोई सीईओ नहीं बन जाता। मेरा टर्नओवर कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दूसरों की दौलत पे ऐश नहीं करती। क्या कहा तूने? ओए फटीचर, अगर मार नहीं खानी तो अपनी औकात में रह सेल्समैन। तेरी 50 लाख की औकात है और 500 करोड़ के एम्पायर से टक्कर। इसकी औकात 50 लाख की है, पर इसका कैरेक्टर तुमसे 1000 गुना अच्छा है रियांश। ये बिड जीतने के लिए रिश्वत नहीं दे रही। सिया, तुमने भी बिड में हिस्सा लिया है ना? हाँ विराज, पर मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत कम है। मुझे तुम्हारे डिपॉजिट से नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी से मतलब है। मैं ये बिड तुम्हें देता हूँ। मैम, ये पागल क्या बोल रहा है? इस सड़क छाप भिखारी की बात दिल पर मत लीजिए मिस्टर रियांश, क्योंकि इसकी औकात नहीं कि ये किसी को फूटी कौड़ी भी दे सके। बिट तो दूर की बात है। मेरी औकात क्या है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा विद्या। तो फिर से मेरे सामने आ गई? हाँ, और इस बार खास तुमसे मिलने आई हूँ विद्या। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मेरी बेटी मिस्टर सेठ की गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम यहाँ पर इससे माफी मांगने आई हो ना? जी नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम लोगों की औकात दिखाने आई हूँ। तू मुझे मेरी औकात बताए कि जानती भी है मैं कौन हूँ? विद्या, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू कौन है। तू एक 2 कौड़ी की गोल्ड डिगर है। क्या कहा तूने? सही कहा कि तू पैसों की भूखी है और एक लालची औरत है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विद्या, विद्या, बेटा तू ठीक तो है ना? पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये 2 कौड़ी की मामूली सी असिस्टेंट आपको थप्पड़ कैसे मार सकती है? आप सच में मिस्टर सेठ की गर्लफ्रेंड है भी या क्या मुझसे झूठ बोल रही है? मिस्टर रियांश, आपका बिजनेस जरूर बड़ा होगा, लेकिन आपका दिमाग नहीं। अगर होता तो आप मिस्टर विराज के पास होते।
इस विद्या के साथ नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ईवी सेठ ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस कंपनी के फाउंडर और ओनर मिस्टर विराज सेठ। क्या यही मिस्टर सेठ है? ये सेल्समैन ही फाउंडर है? हाय एवरीवन, मैं हूं विराज सेठ, सेठ ईवी ग्रुप का फाउंडर। दोस्तों, मैंने ये कंपनी आज से 3 साल पहले सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टार्ट की थी। मैंने सोचा था कि 3 साल बाद ये कंपनी उसके नाम कर दूंगा, लेकिन अब वक्त बदल गया दोस्तों। अब इस कंपनी का सीईओ मैं किसी और को बनाना चाहता हूँ। माँ, हाँ विराज ही असली मालिक है। हमने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। तुझे याद है विराज ने तो कहा था ना कि उसने ये कंपनी तेरे लिए शुरू की है, वो तुझे सीईओ बनाना चाहता। वो देखा, किसी और को सीईओ नहीं बनाएगा। वो तुझसे प्यार करता है, तेरे लिए दीवाना है वो। नहीं 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 माँ, मैंने उसे इतना हर्ट किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई है, मुझे नहीं लगता वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, माफ भी करेगा। विद्या, प्लीज स्टेज पर आओ। देखा, सुना तूने? मैंने कहा था ना, वो विराज अब भी तुझसे बहुत प्यार करता है। जाकर के उससे माफी मांग ले, इस मौके को मत गवा विद्या, जल्दी जा। हाँ विराज, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी जो मैं। दोस्तों, ये है विद्या सैनन। मैंने सोचा था कि 3 साल बाद अपनी कंपनी अपने प्यार के नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। जब ये वापस आई तो ये किसी और की हो चुकी थी, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। नहीं विराज, विराज ऐसा कुछ भी नहीं था। विद्या, मेरे 3 साल के प्यार को, मेरे 3 साल के इंतजार को तुमने सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया। तूने मेरे प्यार के बदले मुझे सिर्फ धोखा दिया है। गार्ड्स, लेकर जाओ इन सबको यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे विराज, विराज। So ladies and gentlemen, please welcome my new partner and my CEO, Sia Sharma. मुझे चापलूसों की नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। छोड़ो, छोड़ो। माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने कहा था विराज को छोड़ दो, वो कंगाल है। बेटा, मुझे क्या पता था कि वो सेल्समैन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। कुछ भी बोलूं, मैं बर्बाद हो गई माँ। वो विहान के चक्कर में कुबेर का खजाना हाथ से चला गया। विराज सर मेरी बात तो सुनिए। विराज सर प्लीज 1 मिनट रुकिए, तो मेरी बात तो सुनिए प्लीज। विद्या सुनना, जाकर के विराज से माफी मांग ले। अगर विराज तुझे माफ कर देगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा जल्दी जा। विराज, विराज मेरी बात सुनो ना। विराज प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो ना। आप क्या कहने को बच गया? I'm sorry, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाई, मैं भटक गई थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। विद्या, अपनी ये स्क्रिप्ट ना किसी नए मुर्गे के लिए बचा कर रखना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत बची है, सिर्फ नफरत। विराज 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 प्लीज मेरी बात सुनो। विराज विराज मेरी बात सुनो। विराज 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 प्लीज एक मौका दो। विराज 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 विराज। विद्या, तुम बदल गए विराज, तुम पूरी तरह बदल गए। साली गोल्ड डिगर कहीं की, आज तेरी वजह से मेरी 100 करोड़ की डील निकल गई। पर मेरा 5 करोड़ का कार्ड मुझे वापस दे। तेरी औकात 5 पैसे की भी नहीं है साली कुतिया।
बेटा, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ मेरा खून ही नहीं बल्कि इस एम्पायर के असली हकदार भी हो। डैड, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं यह मुकाम हासिल कर पाया। बेटा, अब वक्त आ गया है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ ईवी कंपनी नहीं बल्कि पूरे सेठ ग्रुप की कमान संभालो। पर डैड, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। पर वर कुछ नहीं बेटा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि 3 दिन के बाद में एक ग्रैंड पार्टी होगी जहां पर मैं पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करूंगा कि विराज सेठ ही सेठ ग्रुप का नया हेड होगा। माँ, ये सारी गड़बड़ ना आपकी वजह से हुई, सारा कंफ्यूजन आपकी वजह से हुआ। अब आप बताइए क्या करेंगे हम लोग? अब मैं कैसे बताऊं कि क्या करें? और तू मुझे दोष देना बंद कर। ये सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। और इतने साल तक तू विराज के साथ रिश्ते में थी, तूने उसकी सच्चाई तक पता नहीं की। आप ही विद्या सनन है? हाँ, पर आप कौन है? दीदी, ये राहुल खन्ना है, सूरत के सबसे अमीर लोगों में से एक। विद्या, इतना अमीर आदमी तुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैम माफ कीजिएगा, मेरे को आने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली राजीव सेठ सर ने आपके लिए लगन पत्रिका भिजवाया है। विद्या, विद्या, ये सोने के कंगन, ये लगन पत्रिका, ये सब चल क्या रहा है? इसका मतलब राजीव सेठ तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पर उनका बेटा है कौन? मैम वो 3 दिन बाद इवेंट में खुद तर अनाउंसमेंट करेंगे। एक्चुअली उनके बेटे लोगों से कम मिलते हैं, इसलिए अभी तक मैं भी नहीं मिला हूँ। बस आप वहाँ पहुँच जाइएगा। हाँ हाँ। सर, आज दुनिया को पता चल जाएगा कि सेठ ग्रुप के असली वारिस आप ही हैं। हाँ मोनिका, मेरे इतने सालों का सपना आज पूरा होगा। कम ऑन। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो ये कौन है? अच्छे से जानता हूँ ये कौन है। किसने दिया ये ऑर्डर? मैंने। क्या हुआ विराज? चौंक गए हमें यहाँ देखकर? विद्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत की बात तो तू कर ही मत 2 कौड़ी के सेल्स में। वैसे ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तुझ जैसे सड़क छाप को यहाँ आने का इनविटेशन किसने दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस औरत की बात कैसे मान सकते हो? तुम जानते भी हो ये कौन है? ए लड़की, जुबान संभाल के। ये देख, मेरी बेटी सेठ ग्रुप की होने वाली नई मालकिन है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब ना कंगाल हो। अब यहाँ पर हमारा राज शुरू होने वाला है। सेठ खानदान की मालकिन विद्या, लगता है तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ का दिमाग भी ना बूम खराब हो गया है। दिन में सपने देखने लग गए हो तुम लोग। साले, तुम मेरी बहन यानी कि सेठ ग्रुप की मालकिन से ऐसा बोलेगा? तेरी ना खाल खींच लूंगा मैं। रहने दे रौनक, बेचारे को जलन हो रही होगी क्योंकि इसने मेरा सब कुछ खराब करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी किस्मत तो देखो, राजीव सेठ की होने वाली इकलौती बहू मैं। ये देख, सेठ खानदान की लग्न पत्रिका। ये कैसे हो सकता है? डैड ने ये इनविटेशन कार्ड तुम्हें कब भेजा? वैसे ही जैसे अब तुम कचरों की तरह इस रूम से बाहर जाओगे। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इन कंगालों को। खबरदार,
मेरे बॉस से दूर रहना, यही जिंदा गाड़ दूंगी। समझ में आई बात? अच्छा अब टीचरों के भी असिस्टेंट होने लगे, ये तो मुझे आज जाकर के पता चला। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की, मगर कितनी देर तक है ये हिम्मत? गार्ड्स, विराज, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी कहानी यहाँ आज मैं खत्म करके रहूंगी। तुम्हारी एक गलत फहमी अगले 2 मिनट में ढेर होने वाली है। हेलो डैड, आपके गार्ड्स ने मुझे गेट पर ही रोक के रखा है, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। किसे फोन लगा रहा है? अपने कंगाल बाप को। तुझे क्या लगता है कि किसी की भी सिफारिश आज तुझे यहाँ की जिल्लत से बचा पाएगी? भूल जा विराज, क्योंकि आज मेरी बेटी तुझे तेरी असली औकात दिखा कर रहेगी। विराज, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? दी ये वही सिया है जो आपकी सीईओ की कुर्सी पर बैठी है। बैठी है तो क्या हुआ, उठ जाएगी। जानती नहीं ना कि राजीव सेठ की होने वाली बहू हूँ मैं। एक सिफारिश और ये सड़क पर। सेठ खानदान की बहू तुम? इनकी बातों पर ध्यान मत दो सिया। ये दोनों भाई बहन और इनकी माँ का दिमाग खराब हो गया है। दिन में खुली आंखों से सपने देखने की आदत हो गई इन लोगों को। सपना? मैं तुझे बताती हूँ कि सपना कौन देख रहा है, मैं या तुम? तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें। रुको, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? आप लोग प्लीज अंदर आइए, राजीव सर आते ही होंगे। हाँ आ रहे, लेकिन उसके पहले हम इसे। विद्या पागल हो गई है क्या? राजीव सेठ आने वाला है। वो जब देखेंगे कि उनके घर की होने वाली बहू इस तरह से झगड़ा कर रही है तो क्या सोचेंगे? जाने दे, मुझे पता है तेरा गुस्सा, लेकिन अभी अंदर चल। विद्या चलना। वैसे मैनेजर, तुम्हारा काम काफी अच्छा लगा मुझे। राजीव सर को बोल के तुम्हारा प्रमोशन करवाऊंगी। प्रमोशन? पर मैम आप कैसे? अरे मेरी बेटी सेठ ग्रुप की होने वाली नई मालकिन है। हाँ, एक सेकंड, ये देखिए। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे पहले नहीं पता था। मेरे लिए कोई ऑर्डर्स हो तो मैम प्लीज बताइए। मैम आप सच में मिस्टर सेठ की आप बहू बनने वाली है? आपको शक है क्या? ये देखिए, सोने की मोहर वाला रिश्ता है हमारा। आपको पता है राजीव सेठ जी ने तो मेरी बेटी के लिए सोने के कंगन भी भिजवाए थे। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। इस कार्ड में 10 करोड़ है, बस राजीव सर से एक छोटी सी डील फाइनल करवा दीजिए। और मैम मेरी तरफ से ये इस सुपर कार की चाबी, प्लीज इसलिए लीजिए। सो ये लोग फिर आपके नाम पर रिश्वत ले रहे हैं, कुछ करना होगा। डोंट वरी मोनिका, इन सबका हिसाब आज यही होगा। तुम फिर यहाँ पर आ गए? रुको, अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तेरी औकात फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी जितनी है, तो हाथ में कटोरा ले और रोड पर भिखारी की तरफ भीख मांग। क्यों सेल्समैन, कैसा लगा? अब थोड़ी सी भी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना ऐसी हालत करूंगी कि कहीं भी अपना ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। हम यही खड़े हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं भी देखती हूँ तेरी जैसी गोल्ड डिगर की क्या औकात है। गोल्ड डिगर? तू
होती कौन है मुझे गोल्ड डिगर बोलने वाली? और किसके दम पर उछल रही है इतना? हाँ, ये भिखारी के दम पर? अरे बाप रे, मिस्टर सेठ खानदान की बहू पर हाथ उठा गया यार। साली, तेरी इतनी हिम्मत! प्रजात! हे लड़की, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस क्या सीख गई है तो खुद को ब्रूस ली समझने लगी है क्या? तुझे तो तेरी असली औकात मैं अभी दिखाती हूँ। बस हो गया, बंद करो तुम लोगों का ये ड्रामा। जानती हो तुम्हें कौन हूँ? अभी दिखाती हूँ कितने लोग हैं मेरे साथ। सुनिए आप लोग। रुको विद्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने आए हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी, समझे? तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया? मैं तो यहाँ मिस्टर विराज से माफी मांगने आया हूँ। प्लीज विराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज विराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विहान, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये क्या पागलपन है? इस सेल्समैन से क्यों माफी मांग रहे हो तुम? वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दो विराज, तुम्हारी वजह से मुझे मार्केट से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कोई भी कंपनी मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। मैं लालची लोगों के चक्कर में आ गया था। ठीक है विहान, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। पता नहीं विद्या, तुम्हारा खानदान कौन सा नशा कर रहा है। तुम्हारे सामने सच होने के बावजूद भी तुम उसे देख नहीं पा रहे। तुम सबको ना इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। विद्या, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं और तुम सही? समझ गई तू किसके दम पर उछल रहा है? तेरी वो 2 कौड़ी की ईवी ग्रुप कंपनी पर ना। रुक, अभी तेरा घमंड मिटाती हूँ मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानती हूँ आप सब ने यहाँ पर राजीव सेठ की कंपनी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उससे इस विराट सेठ का कुछ भी लेना देना नहीं है। जानते हो कैसे? क्योंकि ये विराट सेठ एक फ्रॉड इंसान है। ये कुछ नहीं, बस राजीव सेठ के सरनेम सेठ से अपना नाम जोड़कर यहाँ आप सबको सिर्फ धोखा दे रहा है। अब सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। आप लोग सेठ खानदान की बहू का साथ देना चाहते हो या फिर इस फ्रॉड का? मैं सेठ खानदान की बहू के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, और ईवी कंपनी में जो मैंने 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो मैं वापस लेता हूँ अभी। मैं भी अपने 120 करोड़ के शेयर अभी बेच रहा हूँ। ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। सेठ खानदान से पंगा लेना मतलब सुसाइड। विद्या, ये देख, ये दोनों ना राजीव सेठ की लड़कियां हैं। अगर तू इन्हें अपने साइड कर लेगी ना, पूरा अंपायर तेरे कदमों के नीचे होगा। हाँ, फिक्र मत कीजिए माँ, देखिए अभी कैसे ना अपनी मुट्ठी में करती। हाय, लीजा निशा, मैं आप लोगों की होने वाली भाभी विद्या। देखिए ना, ये सेल्समैन कब से यहाँ नाटक कर रहा है। अब आप लोग यहाँ आ गए तो इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए।
भाभी, तेरी इतनी औकात की तो हम दोनों का नाम लेगी। तुझ जैसी 2 कौड़ी की गोल्ड डिगर मेरी भाभी बनेगी। आज के बाद राजीव सेठ का नाम अपने मुंह पे भी लाया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? अगर ये राजीव सेठ की बहू होती तो उसकी बेटी से थप्पड़ क्यों मारती? यानी इस लड़के ने हम सबसे झूठ बोला है। सच में ये गोल्ड डिगर है। नहीं, मैं समझ गई कि ये सब कुछ झूठ है। तुम दोनों भी इसी के साथ मिली हुई हो ना? तुम लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रुको, अभी सच साबित करती हूँ कि राजीव सेठ ने मुझे अपनी बहू के तौर पर चुना है। हेलो, आप कहाँ हैं? अभी के अभी हॉल में आइए प्लीज। आ रहे हैं वो। अब देखना तुम लोगों का क्या हाल होता है। देखिए सर, देखिए ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं ना। बताइए कि आपने मुझे इनविटेशन भेजा था। आपने क्या मुझे जलील करने के लिए यहाँ पर ये इनविटेशन भेजा था? किसने हाथ लगाया सेठ खानदान की होने वाली बहू पर? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजीव सर की बहू के साथ ऐसा करो? और ये लड़कियां तो राजीव सेठ की बेटियां बता रही हैं। झूठ। राजीव सर की बेटियां विदेश में पढ़ती हैं। और अगर ये सच में राजीव सर की बेटियां हैं तो क्या राजीव सर का दिया हुआ लगन पत्रिका ये खुद नहीं पहचानती? देखा तुम लोगों ने, असली मालिक ने ना हमें चुना है, मेरी बेटी को चुना है। अब बता भिखारी, कहाँ गई तेरी अकड़? तेरी औकात मेरे जूतों के धूल जितनी है। राहुल सर, इस इंसान को कहिए कि मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे। अगर अपनी जान बचाई है ना तो विद्या मैम के पैर पकड़ और माफी मांग, वरना तुझे यहीं गाड़ दूंगा। माफी? मैंने कोई गलती नहीं की राहुल खन्ना। मैं माफी नहीं मांगने वाला। गार्ड, पकड़ लो इसे। रुको। राहुल खन्ना, तुम राजीव सेठ के जिस बेटे की शादी के लिए लगन पत्रिका लेकर गए थे ना, वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या 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 मतलब? मैं ही हूं राजीव सेठ का असली बेटा, इस अंपायर का इकलौता वारिस, विराज सेठ। बस करो विराज, बस करो। तुम्हारे इस झूठ की कोई तो हद होगी ना। और तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ के मारो इसे। हाँ, देख क्या रहे हो? इसने सेठ खानदान की होने वाली बहू को बदनाम किया है। इसके हाथ और पैर अभी तोड़ दो। रुक जाओ। महिमा मैम, आप यहाँ? राहुल खन्ना, जो लगन पत्रिका लेके तू उन घटिया लोगों को देने के लिए गया था ना, उसमें तूने राजीव सेठ के इकलौते वारिस का नाम नहीं पढ़ा? विराज सेठ, ये तुम? माफी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता था कि राजीव सर के बेटे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। आई एम रियली सॉरी मैम। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये कंगाल सेल्समैन विराज सेठ नहीं हो सकता। हटिए। तो पापा जी शुक्र आप यहाँ पे आ गए। आप इन लोगों को बताइए कि आपकी चुनी हुई बहू मैं ही हूँ। सेठ खानदान की चुनी हुई बहू मैं विद्या हूँ। विद्या सैनन, मैंने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुमने मेरे बेटे के प्यार के बदले उसे धोखा दिया है। और अब जब मेरा बेटा ही तुम्हें नहीं चाहता तो तुम मेरे घर की बहू बनकर क्या करोगी? विराज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भटक गई थी, मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सच में सच्चा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा विराज, हमें माफ कर दो। हम सबसे भूल हो गई। हम तो तुम्हें अपना मानते हैं। विद्या तुमसे बहुत प्यार करती, ये तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। जो औरत अपने बच्चे का सौदा कर सकती है वो किसी से प्यार नहीं कर सकती विद्या।
तुम्हारे जैसे लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं, इंसानों से नहीं। मोनिका, देख क्या रही हो? बाहर निकालो इन लोगों को। गार्ड्स, चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोगों की जगह यहाँ पर नहीं है, फुटपाथ पर है। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, चुप नहीं। विराज, विराज माफ कर दो विराज, विराज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा बेटा विराज सेठ, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक सेल्समैन बन के हुई थी, लेकिन आज इसने अपने दम पर सेठ हीवी ग्रुप खड़ा कर दिया, जिसने सेठ हीवी ग्रुप खड़ा करके ये साबित कर दिया कि ये एक काबिल इंसान है। इसलिए आज मैं अपने बेटे को पूरे सेठ ग्रुप का हेड बनाता हूँ।